Dear students, in this video we are going to discuss about the statement and proof of factor theorem and its application. Okay, so factor theorem and statement of this factor theorem is, if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then number 1, x minus a is a factor of polynomial px if pa is equal to 0, and number 2, pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px. मीन्स स्टेटमेंट 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ठीक है ना। अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का, तो इफ pa इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा px का। दूसरा कंडीशन कि इफ फैक्टर है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, इफ x माइनस ए px का फैक्टर है then pa is equal to 0. This is the statement of factor theorem. आइए ये pa is equal to 0 से हमको क्या मिलता है। हम लोग जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से कि when a polynomial px is divided by a linear polynomial x minus a then remainder is pa, और यही रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो डिवाइजर x माइनस ए जो होगा वो px का एक फैक्टर होगा, ठीक है। यही है इसमें तो, और इसका सेकंड स्टेटमेंट कन्वर्स है। तो प्रूफ में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से चलेंगे कि व्हेन ए पोलिनोमियल px is divided by x minus a, then x minus a, suppose qx be quotient and rx be remainder, then by division algorithm we get px is equal to x minus a into qx plus rx. Is it clear? Where rx means क्या, ये रिमाइंडर है। अब देखिए बाई रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बाई रिमाइंडर थ्योरम we know that what कि when a polynomial px is divided by x minus a then remainder is what, remainder is pa. It means we know that by remainder theorem we know that here rx is equal to pa. Okay, remainder rx is equal to what, pa. So on putting rx is equal to pa in this, so on putting rx is equal to pa in equation 1, we get px is equal to x minus a
into qx plus pa. Is it clear? अब जो दिया है सो क्या है कि if pa is equal to 0, now number 1, if pa is equal to 0, according to a statement of factor theorem, if pa is equal to 0, then implies that this px is equal to what? x minus a into qx plus 0. ठीक है, plus 0 means px is equal to x minus a into qx, और जब px को हम लोग x minus a into qx के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, so clearly x minus a is a factor of px. So clearly x minus a is a factor of किसका? px. Okay, again it's converse. Again, second, if x minus a is a factor of px, it is given. ओके, तो जब फैक्टर होगा, अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का, ठीक है, then we can write what? कैसे लिखेंगे? अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स. ठीक है, फॉर एनी पोलिनोमियल gx. ठीक है, फॉर एनी पोलिनोमियल gx लिख सकते हैं. कोई नंबर सिस्टम में भी हम लोग जानते हैं कि अगर 5, ठीक है, 15 का एक फैक्टर है, इफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15, देन 15 कैन बी रिटेन एज 5 इंटू समथिंग, ठीक है, इंटू कांस्टेंट. तो उसी तरह से हम यहां चूंकि x माइनस ए फैक्टर है px का, सो px कैन बी रिटेन एज ए मल्टीपल ऑफ x माइनस ए. इज इट क्लियर? इट मीन्स x माइनस ए इंटू समथिंग gx, वेयर gx इज एनी पोलिनोमियल. ओके, and when x minus a is divided by px, तब रिमाइंडर क्या होगा उस केस में? इसके लिए in this case putting x is equal to a. why? because रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग x माइनस ए को x जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 मानते हैं. हम बताए हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम में. तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू ए से pa इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू जी ए. ओके, दिस इंप्लाइज दैट pa इज इक्वल टू 0 इंटू जी ए. दिस इंप्लाइज दैट pa इज इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. ओके, तो ये रहा फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ. अब हम लोग इस पे कुछ एप्लीकेशन करेंगे एग्जाम्पल के रूप में. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस. 2-3 तरह के एग्जाम्पल हम देंगे, 2 तरह के एग्जाम्पल्स. एक तो फैक्टर थ्योरम से प्रूफ करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा. तो इसके प्रूफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दिखाना है कि रिमाइंडर 0 हो जाए. अगर x प्लस 1 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो p माइनस 1 जो रिमाइंडर होगा वो अगर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा. तो गिवन पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
-5x, ठीक है। और किसे डिवाइड किए, x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x+1 = 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x = क्या आया, -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ रिमाइंडर निकालेंगे, p-1 निकालेंगे, ठीक है। अगर ये p-1 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स इफ pa = 0 देन x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो हम p-1 फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा देन वी कैन से दैट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल px। ओके, so for p-1 this will be equal to 2 into क्या करेंगे, x के जगह पे जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे, तो -1 to the power 3 -3 into -1 to the power 2 -5 into -1 which is equal to 2 into -1 to the power 3 means -1, -3 into -1 square means +1 और माइनस माइनस +5। इज इट क्लियर? सो दिस इज -2 -3 -5, इट मीन्स -5 +5 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या मिला, pa = 0 आ गया। दिस implies that p-1 is equal to 0 and when pa is equal to 0 then x minus a is a factor of px। तो hence x+1 is a factor of px, ठीक है। तो यूजिंग फैक्टर थियरम है, ये प्रूफ करना है, सो दिस इज प्रूव्ड। आइए एक दूसरा एप्लीकेशन इस पर दूसरे तरह का एग्जाम्पल के द्वारा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of polynomial px is equal to this x cube minus a into x square plus 2x plus a minus 1। इज इट क्लियर? कैसे हम लोग इस तरह के एप्लीकेशन को करेंगे, इसमें कभी कभी k भी दे देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इफ ए पोलिनोमियल gx इज फैक्टर ऑफ अनदर पोलिनोमियल px, और px जो दिया रहेगा वो k में दिया रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं k रहेगा। उसी तरह से ये भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और इसमें a भी है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस। सो गिवन पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, नाउ जिससे x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस मीन्स इट इज गिवन x माइनस a जो है वो px का फैक्टर है। तो नाउ गिवन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। देयरफॉर कब, pa इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि x माइनस a जो है वो क्या है, px का फैक्टर है, तब उससे हमको रिजल्ट क्या मिला, pa इज इक्वल टू 0। तो pa अब क्या होगा, px में x के जगह पे a पुट करेंगे, तो मिल गया a to the power 3 minus a into a square plus 2 into a, okay, plus a minus 1 which is equal to 0। so a to the power 3 minus ये भी कितना हो गया, a to the power 3 plus 2a plus a कितना हो गया, 3a हो गया, minus 1 is equal to 0। this will be cancelled here, it means 3a minus 1 is equal to 0। so 3a is equal to 1, it means a is equal to 1/3, ठीक है। so this is our answer। तो इस तरह के एप्लीकेशंस जो होते हैं वो फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। थैंक्स।